खुदावंद के फजल से मैं किस्त नंबर 4 आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये कलाम मैंने जो लिया है ये भी फादर डे के हवाला से है। और फादर डे हम बड़ी खुशी से बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं और औलाद कई दफ़ा बड़े बड़े अच्छे गिफ्ट देती है। और गिफ्ट देने के बाद शायद दूसरे दिन वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह, ये एक दूसरी बात है। लेकिन फादर डे के हवाले से मैं आपको एक अच्छे बाप का ज़िक्र करूँगा। और लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका बाप नंबर 1 और उसकी 5 आयत से लेकर 25 आयत तक मैं आपके सामने इसकी तलावत न कर सकूंगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ बयां करूंगा। यहाँ पर जो हमें जिक्र मिलता है, यहाँ एक माँ का और एक बाप का जिक्र मिलता है। जकरिया काहिन का जिक्र मिलता है और ये अपनी बारी पर, इसकी बारी थी कि ये कहानत के काम को करे और ये हैकल में जाए, अंदर जा सके, ये खिदमत गुजारी के काम को करे। लेकिन अलिशबा, ये दोनों बुजुर्ग थे और इनके औलाद न थी और आगे औलाद की तवक्को भी ना थी। आज बहुत से लोग औलाद के लिए तड़प रहे हैं, औलाद के लिए रो रहे हैं, औलाद के लिए बहुत सी मन्नतें मानते हैं। कई दफा मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो पीरों फकीरों के पास भी जाते हैं, वो मज़ारों पर भी चले जाते हैं, वो चर्चों में जाके दुआ भी करते हैं, वो खुदावंद से तल मांगना भी चाहते हैं। क्या हमारी जिंदगी इस तरह की तो नहीं? लेकिन ये मियाँ बीवी, ये जो बाप था, ये काहिन था और ये कहानत के काम में, ये कौम के लिए खिदमत का काम करता था। उनका बाप था, बाप की तरह इसकी इज्जत की जाती थी। इसके औलाद ना थी तो दूसरी बात, लेकिन मुआशरे में इसकी एक इज्जत थी और उस इज्जत के इवज ये बाइस बरकत था। और जब ये खिदमत के लिए गया तो फरिश्ता ने इससे बात की। जब बात की तो शायद इसका ईमान ना था कि मैं भी बूढ़ा, मेरी बीवी भी बूढ़ी, भाई किस तरह मुमकिन है। अब इस जगह जहां पर फर्क आया तो खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तेरे बेटा होगा। अब यहां पर जो जिक्र मिलता है, ये एक रास्तबाज खान मियाँ बीवी थे। ये अहकाम को मानते थे, शरीयत को मानते थे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। इनमें किसी तरह की बदी न थी, कोई बुरा काम न था, कवानीन को मानते थे, शरीयत के तमाम कवानीन पर ये अमल करने वाले थे। इसीलिए तो ये काहिन था, इसीलिए तो इसका हिस्सा डला और ये जाके खिदमत कर सके। और खिदमत के दौरान ही कई दफा हम जो दुआ करने वाले लोग हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे वाकयात होते हैं कि औलाद के बगैर, मैंने बहुत से खादमों को देखा है वो करते हैं, लेकिन कभी कभी खुदा इसी खिदमत के दौरान ही उन्हें औलाद भी दे देता है। खुदा कभी कभी टेस्ट करता है। टेस्ट इसलिए करता है, आया ये मेरा वफादार भी है या नहीं, क्या ये खिदमत गुजारी के काम में हम खुदा के काम के हैं भी या नहीं, या थोड़ा सा हमारे लिए कोई ऐसा मसला आया, औलाद आई, उसके चक्रों में फंस जाए। बहुत से खादमों को खुदा बचाना चाहता है कि इन झंझटों में ना फंसो। जिस तरह पालूस रसूल ने शादी ना की, खुदावंद के कलाम की खिदमत सच्चाई से की और खुदावंद के कलाम पर चलता रहा और खिदमत गुजारी के काम को करता रहा।
اور جب یہ اپنی خدمت گزاری کا کام، اس کی زبان بند ہو گئی، خدا نے کہا، فرشتہ نے کہا، اوکے، جتنی دیر تک بچہ اس قابل نہ ہوگا اتنی دیر تک تو کچھ بول نہ سکے گا۔ اور اس کے جب یہ گیا تو خدا نے اس کی بیوی کو اس قابل کیا کہ یہ ماں بن سکے۔ اور جب یہ سارا کچھ ہوا ان کی زندگی میں، سارا کچھ ہوا، تو اس کو یہ بھی کہا کہ تیرا جو نام ہے نا، اس کا نام یوحنا رکھنا، تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے خوش ہوں گے۔ نہ صرف تو خوش ہوگا، بہت سے لوگ بھی خوش ہوں گے اس کے پیدا ہونے سے، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور روح القدس سے بھرا ہوا شخص نہ تو کوئی نشہ کرے گا اور نہ کوئی بدی کرے گا، نہ شراب پیے گا، نہ ماں باپ کی بے عزتی کرے گا، نہ ماں باپ کے خلاف کوئی بات کرے گا، بلکہ بہت سے گھرانوں کو، بہت سے لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا سبب ہوگا، کیونکہ یہ روح القدس سے پیٹ ہی سے یہ خدا کے پاک روح سے بھرا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اولاد جب ملی اس کو، یہ کاہن تھا، خدا نے اولاد دی، اور جب اس نے خدمت گزاری، یہ بڑی سادی خوراک کھاتا اور سادے طریقے سے رہتا تھا، اس کے چہرے پر بڑی چمک تھی، اور اس کی چمک کے وسیلہ سے لوگ اس سے برکت پاتے تھے اور لوگوں کے کام ہوتے تھے، اور یہ خداوند یسوع کے کام کا شخص تھا، خداوند یسوع کی راہوں کو تیار کرنے والا تھا۔ ہم لوگ جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، کیا ہم خداوند کی راہوں کو تیار کرنے والے ہیں، یا اپنے مقاصد کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے مقاصد کے لیے خدمت کرتے ہیں تو ایسی خدمت ہماری ذات کے لیے تو ہو سکتی ہے، خداوند کے لیے نہیں، لیکن یہ خداوند کی راہوں کو تیار کرنے والا تھا۔ جب ہم خداوند کی راہوں کو تیار کریں گے، اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، کلام کی سچائیوں کو بیان کریں گے، کلام کی سچائیوں کو خداوند کے قدموں میں رہ کر، جھک کر، سجدہ کر کے کلام کو مانگیں گے، خداوند ہمیں کلام بخشے گا، اور کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں گے اور دوسروں کے لیے برکت پائیں گے۔ خداوند یسوع جلد آنے والا ہے، جلد آنے سے پہلے ہم سے حساب لیا جائے گا۔ میں نے تجھے اس دنیا میں رکھا، میں نے تجھے کھلایا پلایا، میں نے تجھے برکتیں دی، میں نے تیری راہیں کھولی، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آج سوال یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم خداوند کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارا خداوند کے لیے کیا ہماری خدمات ہیں؟ کہ آیا ہم کھائے پیے، شرابیں پی، ڈانس کیے، ناچے، ناچ رنگ کیا اور اس دنیا سے چلے گئے؟ کیا ہمارا یہ کام ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا پرپز ہی پتہ نہیں، خداوند نے انہیں رکھا کیوں رکھا ہے اس دنیا میں۔ لیکن یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، جب یہ تیار ہوا، اس نے خداوند کی راہوں کو سیدھا کرنا شروع کیا اور خداوند کے راستوں کو سیدھا بنانا شروع کیا۔ یہ اپنے باپ کی خدمت کو لے کر چلتا رہا، کیونکہ یہ پاک روح سے بھرا ہوا تھا، خدا کا پلان تھا۔ خداوند یسوع کے آنے سے پہلے اس کی خدمات جو تھی وہ ساری کی ساری خداوند کے لیے اس نے دیں اپنی خدمات کو۔ ہم اپنی خدمات کو اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں، اپنے چوگرد احاطے کے لیے رکھتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے رکھتے ہیں، یا خداوند کے جلال کے لیے ہم بھی کچھ کام کریں، ہم خداوند کی راہوں کو تیار کریں۔ یہ ایک بیٹا تھا اور تابع دار تھا، اور باپ نے تربیت کی، ماں نے تربیت کی، اس تربیت کے مطابق خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتا رہا۔
एक बात आपके सामने शेयर कर दूं, हिस्ट्री बताती है सलोमी जिसने डांस किया उसके सर को मांगा, वो इसको एक दिन इसने खिड़की से देखा कि ये बड़ा खूबसूरत है और इसको अपने पास बुलाने की कोशिश की इसने कि मेरे पास आया और मेरे साथ अपना ताल्लुक रख, क्योंकि इसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी और उसको पसंद आया कि ये बंदा जो है नबी है और ये मेरे साथ ताल्लुक रखे। ये एक जेलसी थी उसके अंदर, लेकिन ये पाक रूह की कुदरत से भरा था। इसने सलोम उस लेडी को ना देखा, उस पर गौर न किया, इसने इनकार किया और दौड़ गया, उस जगह से दूर हो गया, क्योंकि खुदा ने इसे बदी के लिए नहीं रखा था, खुदा ने इसे इंसानों को जोड़ने के लिए, खुदावंद की राह तैयार करने के लिए रखा था। क्या हम खुदावंद की राह तैयार करने के लिए हैं, या हम खा पी के मौज मेले करके, बदकारी करके, ज़नाकारी करके, शराब पी के, सारे कामों को करके इस दुनिया से चले जाएं और हमें अपनी ज़ात का मकसद पता ना हो? आज जवानों को पूछ कर देख लें, उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं। हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। आए अजीज़ों, देखें यूहन्ना की तरफ, इसके बाप की तरफ देखे, इसकी माँ की तरफ देखे। इसके बाप ने इसकी तरबियत की, वो एक फाउंडेशन था, कौम के लिए फाउंडेशन था, कौम को सिखाता था कानून, कौम के लिए अहकाम सिखाता था, रास्तबाज था, रास्तबाज शख्स, अहकाम कवानीन लोगों को भी सिखाता और अपनी औलाद को भी सिखाए, और वो उसी तरह गया। आज अजीज़ों, लम्हा फिक्रिया क्या है? हम अपनी औलाद को किस तरह सिखाते हैं? हमारी औलाद हमसे दूर क्यों है? हमारी औलाद मसाइल में क्यों है? हमारी औलाद परेशान क्यों है? आज देखना ये है, ये सवाल मैं अपने साथ कर रहा हूं और आपके लिए भी ये सवाल है। कभी कभी हम पैसा कमाने के लिए, बाप अपनी बड़ी तको-दो में लगा रहता है, वो अपनी बीवी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, पैसे कमाने के चक्कर में। जब ये कमा कमू लेता है तो बड़े बच्चे होते हैं, ना बच्चे रहते हैं ना बीवी रहती है पास। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी तालीम पर फख्र करते हैं, हम अपने पैसे पर फख्र करते हैं, हम अपने नाम पर फख्र करते हैं, हम अपनी डिग्रियों पर फख्र करते हैं, लेकिन यूहन्ना एक ऐसा बच्चा था जो बाप की इज्जत करने वाला, न सिर्फ बाप की बल्कि बापों के बाप की, खुदावंद रब्बुल फाज की, यावे खुदा की इज्जत करने वाला, उसके कदमों में रहने वाला, उससे पूछने वाला, उससे राबता करने वाला। अगर इस दुनिया में मेरा और आपका बाप नहीं है तो बापों का बाप खुदावंद रब्बुल फाज आज भी मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो आज भी मुझे और आपको बरकत देने के लिए तैयार है, मुझे और आपको तसल्ली देने के लिए तैयार है, मुझे और आपको शिफा देने के लिए तैयार है। क्या हम शिफा लेना चाहते हैं, निजात लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं या नहीं? आज सवाल ये है कि हम फादर डे किस तरह मना रहे हैं। आइंदा फादर डे, नेक्स्ट संडे फादर डे का दिन है। एक ही दिन फादर डे में रिस्पेक्ट करनी है, एक ही दिन उनको गिफ्ट देने हैं, एक ही दिन उनसे माफी मांगनी है, एक ही दिन आपने माना है। भाई ये तो फिर गैर कौमें भी करती हैं। ट्रेडिशनल क्या हमारे बनाए हुए ये फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, ये डे, वो डे, लेबर डे, ये सारे डे इसी तरह है, ये खाने पीने का जरिया है। अगर एहतराम की बात है तो खुदावंद रब्बुल फाज का एहतराम करें, खुदावंद रब्बुल फाज के कदमों में रहें। खुदावंद रब्बुल फाज मुझे और आपको तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी, बरकत देने में कुदरत रखता है। आए उसके कदमों में आ जाएं। अगर हम उसके खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं तो फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। खुदावंद यीशु इस दुनिया में इसलिए आए ताकि उन्होंने प्राइस पे की, ताकि मैं और आप बच सकें। इस
शरीयत से बच सकें जिसमें हम फंसे हुए हैं। शरीयत कहते हैं ये कर दे तो इसके बदले तुझे ये होगा, ये कर दे तो इसके बदले ये होगा, लेकिन खुदावंद यीशु प्यार मोहब्बत का पैगाम देने इस दुनिया में आया, और मोहब्बत का पैगाम जो है ये मेरे और आप तक है। जब मैं और आप खुदावंद यीशु की सलीब के नीचे आ जाएंगे, मैं और आप खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएंगे, हम एक दूसरे के लिए बायस बरकत होंगे। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने बताया है आपको कि वो बदी में ना फंसा, सलोमी के चक्कर में ना फंसा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा के कदमों में रहा और खुदा के काम का था, अपना सर तक कटवा दिया, लेकिन ना तो खुदा के कानून से, खुदा की बात से हटा, बल्कि खुदावंद के कदमों में रहकर। और उसका कितना बड़ा नाम है, खुदावंद यीशु ने जो औरतों में पैदा हुए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। देखे कि खुदावंद यीशु ने ये बात कही है। क्यों कही? इसलिए कि वो इस काबिल था, वो काबिल एहतराम था। क्या हम काबिल एहतराम हैं आज, या जहमत का बायस हैं इस दुनिया में? सोचें, फादर डे पे हम भी फादर हैं, और जवान नस्ल को क्या चाहिए? जवान नस्ल इससे सीखे, जवान नस्ल इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि जवान नस्ल अपने माँ बाप के ताबे रहे। बाप के नज़दीक रहेंगे तो बाप से सीखेंगे। भाई, अगर आप आसमानी बाप के नज़दीक रहेंगे, कदमों में रहेंगे, तो आसमानी बाप से सीखेंगे। वो आपको सिखाएगा, ये कलाम आपको सिखाएगा, बायस से बरकत बनाएगा। आज के कलाम के बायस, इस हिस्सा के बायस जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इस हिस्सा के बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। मैं 5वीं किस्त में आपके सामने फिर एक और मैसेज लेकर आ रहा हूं, और इस मैसेज को शेयर करें ताकि शायद किसी के लिए, किसी जवान के लिए, किसी बाप के लिए ये मैसेज बायस से बरकत हो और वो सीख सके और बरकत पा सके। खुदावंद आज के कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।